चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th के मैथ का परिमेय संख्या 3। परिमेय संख्या 3 क्या है? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। इससे पहले हम आपको बता दिए थे, समझा दिए थे कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण समान होते हैं। ये अभिगृहित है बाबू, ये क्या है? अभिगृहित है। संगत कोण समान होते हैं। जब दो समांतर रेखा को काटती है तो इसका विलोम भी बताए थे कि जब दो रेखा को काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, संगत कोण समान तो दोनों रेखा समांतर होती है ना। तो संगत कोण याद है तो ये परिमेय आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। याद क्या करना, उसमें तो लॉजिक से हम बताए थे आपको। संगत कोण क्या था कि जल्दी से बता देते हैं, जब दो समांतर रेखा को दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत के मतलब बोले थे कि इस लाइन के ऊपर लेना, तो ई लाइन के ऊपर ई संगत हो गया, ई लाइन के नीचे तो ई लाइन के नीचे ई संगत हो गया। संगत के मतलब दोस्त, तो जैसे हम करेंगे वैसे हमारा दोस्त करेगा, जैसे हमारा दोस्त करेगा वही रास्ता पर हम चलेंगे। समझ रहे हैं? कहता है संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाए। जैसा तुम्हारा दोस्ती रहेगा, जैसा लड़का के साथ तुम्हारे अंदर भी वैसा ही गुण आएगा। समझ रहे हैं? बस सेम के सीपटी सेम के सुपार भी होगा। ई लाइन के ऊपर है तो ई लाइन के ऊपर संगत कोण, ई लाइन के नीचे तो ई लाइन के नीचे संगत कोण। बात समझ रहे हैं? संगत कोण समान होते हैं। ये अभिगृहित है। क्या है? अभिगृहित है। चलिए अब इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। एकांतर कोण समान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो समांतर रेखा, तो पहले दो समांतर रेखा पढ़ेंगे। दो समांतर रेखा हो गया। अब कोई तिर्यक रेखा, तिर्यक में तिरछा, कोई तिर्यक रेखा काटती है। दो समांतर रेखा ले लीजिए, ए और बी और सी और डी। दो समांतर रेखा लिए। अब तिर्यक रेखा ई और एफ जो जी और एच बिंदु पर काटती है, जो जी और एच बिंदु पर काटती है। दो समांतर रेखा की लिए ए और बी सी डी दो समांतर रेखा है। और ई एफ तिर्यक रेखा जो जी और एच बिंदु पर काटती है। यही लिख देना है विशेष प्रतिज्ञा में। विशेष प्रतिज्ञा में लिखना है कि माना कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखा लिया। ए बी और सी डी दो समांतर रेखा लिया, जिसे ई एफ तिर्यक रेखा जो जी और एच बिंदु पर काटती है, एच बिंदु पर काटती है ना। यही विशेष प्रतिज्ञा मतलब इसके बारे में। तो दो समांतर रेखा ए बी और ई एफ तिर्यक रेखा जो जी और एच बिंदु पर काटती है, यही ना लिए हैं। हो गया। अब एकांतर कोण अब सिद्ध करना है आपको। कौन चीज सिद्ध करना है? सिद्ध क्या करना है कि एकांतर माने तिरछा, और तिरछा के साथ साथ उल्टा भी होना चाहिए। एकांतर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको 10 में जाइएगा तो सब परिमेय में, अधिकांश परिमेय में आपका ये यूज होगा। समझ रहे हैं? इसलिए एकांतर को आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, एकांतर के मतलब तिरछा, उल्टा। अगर ई साइड से लिए तो ई साइड से लिए, उल्टा हुआ नहीं। इधर से और इधर से उल्टा हुआ कि नहीं? ई दोनों क्या है? एकांतर। तो लिख लीजिए कौन सी? कोण ए जी एच बराबर कोण ई कोण कैसे लिखेंगे? जी एच डी या डी एच जी है ना। दो एकांतर कोण होगा, एगो ये होगा, एगो ये होगा, एगो ये होगा, उल्टा है ना।
इधर से तो इधर से, देखो हाथ मेरा देखो, इधर से तो इधर से, एकांतर है ना। एकांतर का मतलब उल्टा, एगो इधर से लेंगे तो एगो इधर से लेंगे, एगो इधर से लिए तो एगो इधर से लिए, एगो इधर से लिए तो एगो इधर से लिए। ये क्या है? एकांतर कोण है ना। तो इसका एकांतर ही है, तो ये कैसे लिखोगे? कोण बी जी एच बराबर सी एच जी, सी एच जी, यही एकांतर कोण हो गया है ना। अब प्रमाण, अब साबित कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, अब साबित कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब कि रट के तो बच्चा याद कर लेता है कि हमको याद करना नहीं तो सर मारेंगे, मगर सोचना जरूरी सा है कि हमको इसका एकांतर कोण ई है, मतलब ई कोण बराबर ई कोण लाना है। तो ई कोण जो है बराबर के ई साइड है, और ई कोण जो है बराबर के ई साइड है, मतलब दो पार है, दो पार है ना। बीच में समझो नदी है, एगो ई पार है, एगो ऊ पार है। तो ई पार से ऊ पार हमको जाना है, ध्यान दीजिएगा, ई पार से ऊ पार, यही सोचना है आपको। ये सोच लिए तो आपका हिसाब बन गया, ये सोच लिए आपका हिसाब बन गया, क्योंकि एक एकांतर कोण ई पार मिलेगा, एक एकांतर कोण ऊ पार, एक एकांतर कोण ई पार है तो दूसरा एकांतर कोण ई पार, ई पार से ऊ पार है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमको ई पार से ऊ पार लाना है, ई पार से ऊ पट्टी आना है। कैसे आना है? ध्यान दीजिए, जब दो रेखा, ध्यान दीजिए, जब दो रेखा किसी बिंदु पर काटती है, जब दो रेखा किसी बिंदु पर काटती है तो क्या बताएं आपको? परिमेय में याद नहीं रहेगा तो आगे कभी नहीं बनेगा। अब लाख कोशिश करिएगा कि हल करेंगे, हल नहीं हो पाएगा। जब दो रेखा, पहला परिमेय आपको बताए थे कि जब दो रेखा किसी बिंदु पर काटती है तो सम्मुख कोण समान होते हैं, तो सब मुंह देख रहा है। सोचो, ज्यामिति इसका नाम है, बिना परिमेय के कोई उपाय नहीं है, एक स्टेप नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए बच्चा को कठिन समझ में आता है कि जोड़ है अगला बार घटाओ दलखीन गुना अगर बात भागा, ऐसे नहीं होता। इसमें परिमेय हर एक बार आपको अथी करना पड़ेगा। गजब आदमी है आप लोग। क्या कहे कि जब दो रेखा, समझा रहे हैं, जब दो रेखा जिस बिंदु पर किसी एक बिंदु पर काटती है तो क्या परिमेय बताए कि सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ई कोण और ई कोण की होगा समान, ई दोनों कोण समान हो जाएगा ने, ई दोनों कोण समान हो गए, हो गया ई कोण बराबर ई कोण। समीकरण ए, समीकरण ए, ई दोनों कोण में हमको सिर्फ ई कोण रखना, ई कोण रखना है नहीं रखना, ई कोण के साथ ई कोण आना चाहिए। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो क्या बताएं, क्या बताएं? अभिगृहित संगत कोण समान होते हैं। क्या आप लोग देखिए, पढ़िए महाराज, पढ़िए पहले आप लोग। चलो देखो, हो गया तुम लोग को। चूंकि ई कोण हमको लाना है तो ई कोण से चल रहे हैं, कोण ए जी एच बराबर कोण बी जी ई, बी जी ई, समीकरण एक काहे बराबर है? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण की होता है समान, ये दोनों सम्मुख हो गया। चूंकि ए बी समांतर सी बी, ए और बी समांतर, ए बी समांतर सी बी, या कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, संगत कोण समान होते हैं। इसलिए कोण ई रेनिया के ऊपर बी जी ई बराबर ई रेनिया के ऊपर बी एच जी, काहे बराबर है? संगत कोण है। सब अभिगृहित है, तब क्या समझाएंगे इसको? समीकरण दो, अभी दो नहीं मानो, उल्टा जरी से उल्टा उलटना पड़ेगा। इस संगत कोण समान होते हैं, ये दोनों संगत कोण समान होते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए जी एच है, बी जी ई ऊपर है, तो हमको भी इसको ऊपर खाली लिख देना है। इसलिए डी एच जी बराबर बी जी ई, समीकरण दो। समीकरण एक और दो से ज्यामिति भाषा क्या बताए हैं? ज्यामिति भाषा क्या बताए हैं? मुंह देखो, खाली ऐवे करता है यहाँ पर, वह करेले, कुछ करें थोड़ी आना है आप लोगों को।
दायां साइड बराबर तो बायां साइड साइड दोनों बराबर है, बीजी बराबर है, इसलिए इधर अब भी बराबर कोण AGH बराबर DHG, ये लाना था AGH और DGH, PRO VUD 2 नंबर सिद्ध कीजिए। चलो देखो इधर, एक से चले थे अब 2 से चल रहे हैं, कौन सी है ई कोण और ई कोण ना, ई कोण सिद्ध कर दिए, ई कोण और ई कोण लाना है, तो ई कोण से चलो ई पार से चलो ई पार लाना है, तो क्या करेंगे दोनों सम्मुख कोण समान होते हैं, आई संगत कोण समान होते हैं, हो गया। चूंकि कोण BGH बराबर क्या सम्मुख कोण AGE काहे बराबर है, सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण समान होता है, समीकरण 1। चूंकि AB समांतर CD, दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांत संगत कोण समान होते हैं, इलेनिया के ऊपर इलेनिया के ऊपर, इसलिए AGE कोण AGE बराबर CHG काहे बराबर है, संगत कोण है ना, संगत कोण है। समीकरण 1 यावेंगे कि रखना हमको BGH है, ये रखना है AGE साइड है ये, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से है ना, समीकरण 1 और 2 से कने बराबर है, नहीं बराबर है तो ई पट्टी है, तो इसको 2 नहीं मानो अभी, इसलिए CHG बराबर AGE, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, 1 और बायां साइड बराबर दायां साइड, इसलिए कोण BGH बराबर कोण CHG, ये लाना है, BGH CGH ये लाना है, PRO VD, समझ गए, समझ आ गया सबको। चलिए अगला परिमेय देखिए, चलिए आ जाइए क्लास 10